दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जहां आप पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स। और मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट है, आप बस यही कहेंगे कि ये फिजिक्स ही तो है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में हम जो बात किए थे वो थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री की आज जो हम क्लास लेने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रूह के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की रूह के बारे में। अब आप बोलेंगे रूह क्या होती है यार? आत्मा, जिसके बिना कुछ नहीं, जिसके बिना इट्स नथिंग। अगर इंसान के अंदर भी आत्मा चली जाती है तो उसे भी हम बॉडी बोलते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है उसके फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। यार जिसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है और उसके अंदर ट्रिक ना हो तो मजा नहीं, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस याद करवाई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। अगर आपको वो सीक्वेंस याद है तो आप 70% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू हैव डन कंप्लीट। आप ट्रिक्स और टिप्स दोनों उसी सीक्वेंस के बेस पे कर सकते हैं। तो वो सीक्वेंस क्या है वो देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज आने वाले हैं। ठीक, लेकिन सबसे मेन है इसकी सीक्वेंस। ऐसे याद रखना है। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं हो रही तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले साइन, कोस, टेन, लास्ट में लिखो टी, फिर सेकंड है सी और फिर लिखो एस। ये तो साइन है, ये कॉस है, राइट? ये क्या है? कॉस। ये क्या है? टेन। इसके बाद हमें पता है लास्ट में क्या आता है? कॉट, सेक, कोसेक। ऐसे करके भी आप सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। सीक्वेंस को याद रख के देखें, मैं आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप ट्रिग्नोमेट्री को कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको सुबह भी उठाकर पूछे ना कि ये फॉर्मूला बताओ तो आप मुंह पे बता दोगे। ठीक, अब ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अब रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है? वापस से सीक्वेंस लिखनी है, लेकिन लिखने का तरीका देखना, ट्रिक के साथ समझाऊंगा। ट्रिक के साथ, हर फॉर्मूला ट्रिक के साथ। कैसे? थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट? यहीं से स्टार्ट होना है। कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक, राइट? ये मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। क्या रेसिप्रोकल फॉर्मूला आपको मिल चुका है? कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉसेक थीटा, राइट? यहां से निकाल सकते हैं आप रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ये क्या होगा? जितनी भी ट्रिक्स है वो सब आप अगर मैथ का पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले रफ पेज पर जाकर सारे ट्रिक के साथ लिख लें ताकि बीच में कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस अपने दिमाग में बैठते हैं, उनको तरीका अपन जब उसके बारे में सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। इसलिए जब आप एग्जाम में जाएं तो जितना आप दिमाग में रखकर जा रहे हैं उसे कहीं ना कहीं लिख लें।
ठीक है, ताकि क्वेश्चन पढ़े तो कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आता है स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक, इसकी सीक्वेंस कैसे ली? राइट, इसको ऐसे किया, तब देखो आप क्या ये ट्रिक बन गई। इसके बाद स्क्वायर फॉर्मूले की ट्रिक, स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। और मुझे ये पता है कि आधे से ज्यादा बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। जब आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तब आप सोचते हैं कि यार 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तो उस केस में भी आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ट्रिक जाते ही लिखना है अपन को। तो क्या करना है? सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसके बाद टेन थीटा इट्स कॉट थीटा। मैं ऐसे करके ऐसे गया हूं तो इसका मतलब अब मुझे ऐसे करके नहीं जाना है, अब मुझे ऐसे करके जाना है, ठीक है। देखो एक बार सेक थीटा और ये कोसेक। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज है? अभी मैं आपको बताता हूं स्क्वायर फॉर्मूला कैसे निकलता है। सबसे पहले हम स्क्वायर कर देंगे, सब तरफ स्क्वायर। सबसे पहली स्टेप क्या है? स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो? सब जगह यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। इधर देखो, इधर क्या करने वाले हो? इक्वल, इक्वल। सबसे पहली स्टेप स्क्वायर प्लस फिर इक्वल, और जो रिमेनिंग बचा वहां पर हमें लगाना है 1। और ये आपने स्क्वायर फॉर्मूला लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, इस ट्रिक को ध्यान रखना। क्या करना है? सबसे पहले ये लिखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस में सेक और कोसेक का ध्यान रखना, ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे बन गया? स्क्वायर स्क्वायर कर दिया सब पे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ प्लस प्लस लगाना है, फिर इक्वल लगाना है, राइट। फिर क्या करना है? सब जगह 1 लगा देना रिमेनिंग स्पेस। ये देखो यहाँ पर 1 1। अब आपसे कहीं भी अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आप ये जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आता है। दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इधर आता है तो मतलब इधर की तरफ जो बचा था वो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। इसके बाद नीचे की तरफ तो कोसेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर जो होगा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, राइट। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप इसको। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस कैसी है? ये सीक्वेंस, ठीक। फिर उसके बाद ये सीक्वेंस, ये, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसको एक बार यहां पर इस टाइम आज जैसे ये पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ ले। मैंने अपनी वीडियो में उसे बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था। चैलेंज जो हमने चैलेंज भी एक्सेप्ट किए थे वो भी आप उसमें देखोगे। और मैंने वहां पर जितने मिनट और जितने सेकंड्स में इसमें बना के बताया है, आपको चैलेंज दिया था कि आप उससे भी कम और सेकंड्स के अंदर उसे बनाकर यहां पर कमेंट करें। वो वाली वीडियो आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग थी। उस वीडियो को आप जरूर देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो तो वहां से पढ़नी है। और उसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, वो वैल्यूज तो ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, और ये वैल्यूज भी याद रखनी है। अगर कहीं भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर कहीं भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होगा। देखो इसकी वैल्यू क्या है। इट्स साइन 37 cos 53।
राइट। साइन 37 कॉस 53 डिग्री, और ये कितना है, और एक और है जिसे हम बोलेंगे कॉस 37 डिग्री इक्वल टू साइन 53 डिग्री। ये क्या चीज लिखी है, इसे मैं बोलूंगा फर्स्ट पेयर। अब ट्रिक की बात चल रही है ये, और इसे बोलूंगा सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर। अब ट्रिक क्या है वो देखो, याद रखना है इन दोनों पेयर्स को, साइन 37 और कॉस 53 दोनों की एक ही वैल्यू है। क्या? थ्री बाय फाइव हमेशा, जब आप इन दोनों पेयर्स की बात कर रहे हो तो 5 हमेशा आंख बंद करके डिनोमिनेटर में लिख दो, ये लिख दिया। और जब हम सेकंड पेयर की बात करेंगे तो इट्स 4/5। देखो पेयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये मैं क्यों बता रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि जब आप साइन 37 और कॉस 53 की बात कर रहे हो तो मैं यहां पर आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसे हिंदी में याद रखें, ठीक है? बहुत अच्छे से बोलने में आ जाएगा। साइन 37 कॉस 53 क्या है? साइन 37 कॉस 53 और कॉस 37 साइन 53। एक बार बोलकर देखें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कभी साइन 37 का मान रख देते हो आप 4/5, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो अपन को याद रखना है, याद रखने का सही तरीका है साइन 37 कॉस 53 कॉस 37 साइन 53। ये वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट पेयर में, सबसे फर्स्ट में साइन, ठीक, 37 पहले आता है, साइन भी इसमें पहले आता है सीक्वेंस में, राइट? तो पहले पहले जो आ रहे हैं वो देख लो। तो क्या करना है, जो सबसे पहले आ रहा है 3/5, बस इसको याद रखो। और बाकी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज कब होगी, जब ये नहीं होगी। क्या समझे? साइन 37 कॉस 53, साइन सबसे पहले आता है, फिर 37 सबसे पहले आता है। यार ये दोनों मिल रहा है, मिलते ही 3/5। कैसे? 3। आपसे कॉस 53 पूछ ले, यार ये किसका पार्ट है? फर्स्ट पेयर का पार्ट है, ठीक। साइन 37 कॉस 53, साइन 37 कॉस 53, ऐसे करके बोल के देखो, राइट? अब आपसे cos 37 पूछ ले और साइन, यहां पर cos 37 पूछ ले और साइन 53 पूछ ले, तब आप क्या करोगे? इट्स 4/5, क्योंकि 3/5 वाला केस है ही नहीं, राइट? ऐसे करके ध्यान रखना होगा। ये पेयर्स मैंने इसलिए बता दिया, फर्स्ट पेयर के अंदर साइन 37 cos 53, मतलब जो सबसे पहले आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। साइन से स्टार्ट है, ये भी सबसे पहले से, ठीक है? अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसा? अगर आपसे पूछ ले कि साइन 83 की वैल्यू निकाल, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले साइन 83 की वैल्यू निकालो, तो आप 90 - 7 नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम तो 90 डिग्री के बाद यूज होता है, राइट? तो ये 90 डिग्री के अंदर है, क्या टेबल के अंदर कहीं हमने वैल्यू पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो अब इसको कैसे निकालें? तब आप इसको क्या करोगे, या तो ये किसी ना किसी से बन रहा होगा, राइट? अब देखो मैं इसको देखता हूं क्या क्या है। 53 प्लस 30, हाँ यार। अब ये क्या है? इनसे मिलके बना है, ठीक है? और इनकी वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इनको साइन या कॉस के साथ निकालूं तो भी मुझे वैल्यू इनकी पता है, तो ये साइन। लेकिन अभी भी मैं इसको नहीं निकाल सकता क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल है ही नहीं है एक दूसरे के साथ। देखो साइन 53 मिल जाए और ये कुछ और मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अब क्या करना है, इस टाइम इसको a मानो और इसको b मानो, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, समझ गए? कहां पर साइन a प्लस b, ये a प्लस b फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये देखो ये कैसी फॉर्म है, a प्लस b फॉर्म है, और इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको
फॉर्मूले दिए हुए हैं ताकि आप इन्हें इंडिविजुअल कर लो और इंडिविजुअल के वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो ये a प्लस बी फॉर्म में और इसके हमें फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रोवाइडेड है। देखो a प्लस बी फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, समझ में आई आपको बात? a प्लस बी फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे करना है, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, समझते चलना। साइन a प्लस बी, क्या करना है, a को सबसे पहले साइन के साथ लिखेंगे और b को कॉस के साथ। a को सबसे पहले साइन के साथ लिखा, फिर b को कॉस के साथ लिखा। ठीक, ये जो साइन है ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। साइन में साइन, ध्यान कैसे रखना है, साइन में साइन सेम होगा। क्या होगा, साइन में साइन सेम होगा, जहां प्लस है तो यहां पे प्लस, और अगर यहां पर माइनस है तो हमें यहां पर माइनस यूज करना होगा। ठीक, और अगली बार क्या करना है, कॉस को a के साथ और साइन को b के साथ। कॉस साइन, आगे बात समझ में, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a, सबसे पहले इसके साथ, इसको साइन के साथ, इसको कॉस के साथ, प्लस फिर इसको कॉस के साथ, इसको साइन के साथ। अब हम पढ़ते हैं कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें तो साइन सेम होगा, ठीक है, साइन में साइन सेम होगा, लेकिन कॉस में साइन सेम नहीं होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, a के साथ कॉस, फिर b के साथ कॉस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉस डोमिनेटिंग होता है, तो सबसे पहले कॉस ही आएगा। अगर कॉस का फॉर्मूला है तो सबसे पहले मैक्सिमम टाइम में कॉस पहले ही आता है। कॉस ए, कॉस बी, साइन में साइन सेम होगा लेकिन कॉस में साइन सेम नहीं होगा, तो ये माइनस। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस पूछेगा, ठीक है, माइनस आपको लिखना है। अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, और अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस। अब क्या करना है, कॉस डोमिनेटिंग था, सबसे पहले कॉस आ गया, अब किसकी टर्म आएगी, साइन की टर्म आएगी, और साइन को एक बार a के साथ और साइन को एक बार b के साथ। वेरी सिंपल, cos a प्लस b, बस ध्यान रखना साइन चेंज होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos के फॉर्मूले में जो cos है वो मोस्टली टाइम में क्या होता है, डोमिनेटिंग रहता है, इसलिए वो सबसे पहले आएगा। इसके बाद tan a प्लस b, फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan a प्लस b का, tan a प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ध्यान रखना इस फॉर्मूले, ठीक, ये तीनों a प्लस बी फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो ट्रिक वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया है और ट्रिक से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये a प्लस बी फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। साइन a प्लस बी, क्या ये उस फॉर्म में है, a प्लस बी फॉर्म में आ गया। अब क्या लिख सकते हैं हम, साइन a प्लस बी, वी नो साइन ओवर a प्लस बी इज, सबसे पहले इसको साइन के साथ, इसको कॉस के साथ, साइन a कॉस b। साइन में साइन सेम, अब क्या लिखना है, इसको कॉस के साथ,
cos A और साइन को B के साथ। ठीक है, रखो फटाफट से वैल्यू। साइन ओवर A कितना है 53, cos 30 डिग्री प्लस, अब क्या करना है, cos के साथ 53 और साइन 30। अब वैल्यू हमें पता ही है इसकी, अब इंडिविजुअल हो गई है, राइट। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, साइन 53, मैंने बोला था सबसे पहला पार्ट क्या था, इसकी बात करूं फर्स्ट पेयर की, तो साइन 37 cos 53, यहां पर क्या है साइन 53, इट्स सेकंड पेयर, और सेकंड पेयर में 4/5 cos 30, इट्स √3/2 प्लस cos 53 sin 37 cos 53 फर्स्ट पेयर 3/5 sin 30, इट्स 1/, तो ये कितना आ गया 4√3/10 प्लस 3/10, इसे आप लिख सकते हैं 1/10 इंटू 4√3 प्लस 3, ये आपका। समझ गया आप मेरी बात, करना कैसे है, इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो आप जब इसे देखोगे तो आप क्या करोगे, टेबल में सर्च करने की कोशिश करोगे, लेकिन टेबल के अंदर इसकी वैल्यूज नहीं होती है, तो इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है वो देखते हैं। ठीक, इसको ब्रेक करना है कैसे, 67 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 37 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आप कैसे ब्रेक करेंगे, साइन 30 प्लस 37, राइट। अब आप ए और बी किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, इट्स साइन 30 डिग्री, सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, ए बी, साइन के साथ फिर कॉस के साथ, तो साइन 30 कॉस 37, फिर क्या, साइन में साइन सेम रहेगा, कॉस 30 प्लस इंटू साइन 30, क्या समझे, साइन 30 कितना होता है, जल्दी लिखो, 1/2 cos 37 सेकंड पेयर, क्योंकि साइन 37 cos 53, तो लास्ट में होगा cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस cos 30 which is √3/2 sin 37 फर्स्ट पेयर 3/5, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, 4/10 प्लस √3/2, क्या लिख सकते हो 3√3/10। ठीक, अगर मैं 10 से 10 कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं 10 कॉमन लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं 4 प्लस 3√, ये अपना, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 75, करो, पॉज करके खुद से भी ट्राई करा करो, बाकी तो मैं कर ही रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, हो जाएगा 75। ठीक है, तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री, राइट। ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया, साइन ओवर ये कितना है
ये ए प्लस बी फॉर्मूला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, इसके साथ साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन में साइन सेम साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, राइट। अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सबसे पहले साइन के साथ था वो यहाँ पर अब साइन के साथ नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। इट्स 1/√2, ठीक है, इंटू √3/2 प्लस साइन 30 कितना है 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखूं तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 कॉमन ले लिया, 1/2√2 इंटू कितना 1 प्लस √3, ऐसे करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज cos 7 डिग्री। cos 7 डिग्री कैसे निकालोगे? 7 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप देखो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। सॉल्यूशन कैसे करना है, आप कोई भी जोड़ तोड़ लगाकर देखो, 45 47 कुछ भी करके आप देखो, जिसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हो, राइट। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, cos 7 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हो। देखो 37 डिग्री माइनस 30 cos a माइनस b, साइन के अंदर जो साइन होगा वो सेम होगा, लेकिन cos के अंदर साइन सेम नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये पकड़ लिया अपने, ठीक है, मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। दोनों टाइम जब आप लिख रहे हो सबसे पहले तो दोनों में cos डोमिनेटिंग है तो cos सबसे पहले आएगा। 37 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस नेगेटिव है इसलिए प्लस, क्यों, साइन चेंज होगा। अब साइन में लिख दो दोनों, ठीक। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। साइन 37 cos 53, क्या ये उसमें है? नहीं है, मतलब कि 4/5, कितना सिंपल है। इसको अब आप क्या लिखोगे √3/2 प्लस साइन 37 कितना हो गया, साइन 37 फर्स्ट पार्ट जो कि 3/5 देगा आपको। इसके बाद साइन 30 कितना हो जाएगा आपका 1/, इट इज, अगर मैं इसे लिखूं तो इसे लिख सकते हैं 4√3/10 प्लस 3/10, ये कितना हो गया हमारा 1/10 4√3 प्लस, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो ये वाला, साइन 74 डिग्री कैसे करोगे? करने का तरीका ऐसा है, सॉल्यूशन आप पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। आप देखो आंसर कैसे करना है। साइन 74 को क्या लिख सकता हूं, आप देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको और कुछ नहीं, जो हमें पता है वैल्यू वो क्या क्या है 37 प्लस 37 डिग्री। क्या ये हो गया 74, काम हो गया, ठीक है। 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो साइन का है, साइन में साइन सेम रहेगा, और सबसे पहले साइन और फिर कॉस, फिर प्लस, फिर कॉस, कॉस के साथ फिर साइन के साथ, ठीक है। फटाफट से करते हैं, दोनों सेम है, कोई मतलब ही नहीं है, फटाफट लिख सकते हो आप 7 डिग्री प्लस
ये कितना हो गया 2 sin 37 cos 50 cos 37, राइट। अब इसको 2 इंटू sin 37 sin 37 cos 53 फर्स्ट पेयर 3/5 इंटू cos 37 sin 37 cos 53 cos 37 मतलब कि सेकंड पार्ट है, इट्स 4/5 24/20 ये आपका, ठीक। यहां पर क्या हुआ, a इक्वल टू बी हो गया, राइट। अगर मैं साइन a प्लस बी में b इक्वल टू a है, इफ b इक्वल टू a है, तो ये कितना हो जाएगा साइन a प्लस a विच इज नथिंग बट साइन 2a, राइट। तो हमें क्या है, ये 2a फॉर्मूला भी पढ़ना होता है, तो अब हम पढ़ते हैं 2a फॉर्मूला। राइट, क्या लिखना है, 2a फॉर्मूला। मतलब कि जो एंगल है वो आपको अब क्या दिया होगा, 2a, ठीक। कैसे लिखोगे, 2 sin a cos a, ठीक है। यहां पर ट्वाइस था, यहां पर देख लो हाफ हो गया, ठीक है। मतलब कि यहां पर 2a है तो यहां पर a है, ठीक है। अब cos 2a का फॉर्मूला, जैसा कि मैंने बताया cos का फॉर्मूला है तो cos को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, अगर यहां पर प्लस होता तो ये 1 के हो जाता है, अगर यहां पर माइनस है तो ये cos 2a का फॉर्मूला हो गया, राइट। अब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक। और अगर cos डोमिनेटिंग नहीं है तो इट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। ऐसे याद रखना है, तीन फॉर्मूले हैं cos 2a के, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और tan 2a की मैं बात करता हूं अगर, तो इट्स tan 2a विच इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। ये है 2a फॉर्मूला, ये भी बहुत बहुत जगह पर यूज आता है, राइट। कहीं भी आपको अगर मल्टीप्लाइड 2 और एनी एंगल दिख रहा है, सपोज करो अगर आपको साइन 60 डिग्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि साइन 60, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 30, ये मेरा क्या हो गया एंगल A, राइट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये मेरा क्या बन गया साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया और ये कितना आ गया मेरे पास रूट 3 अपॉन 2, ये मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, रूट 3 अपॉन 2, ठीक, यही आनी थी। मतलब कि ये बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, यही तो फार्मूला यूज किया है, यहां पर देखो 2 साइन a cos b cos a, राइट। मैंने क्या किया, यही तो फार्मूला यूज किया 2 साइन a cos a, ठीक है। इस तरह से हमने क्रॉस चेक भी करके देख लिया कि यार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लास्ट मैं इनकी रेंज बता देता हूं, ये काफी जगह पर यूज आने वाली है, ठीक है।
रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या है रेंज, कहां से कहां तक, ठीक है। तो इसकी रेंज जो स्टार्ट होती है साइन की जो रेंज स्टार्ट होती है कहां से कहां तक, इसकी वैल्यू होती है -1 से +1 इंक्लूड है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बिलोंग्स टू, ये इंक्लूड करने वाला साइन है, ठीक है, ब्रैकेट -1 to 1, ठीक है। अब cos की अगर मैं बात करता हूं तो cos थीटा ये भी सेम है, -1 से तो बड़ा और +1 से छोटा, ठीक है। तो cos की वैल्यू जो है उसका इंटरवल कितना है, -1 से 1। और अगर मैं tan की बात करता हूं तो tan का आप ध्यान रखें, tan कहां से कहां तक लाई करता है, ये इक्वल नहीं होगा, tan कहां से कहां तक लाई करता है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब tan बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, tan बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, इसको अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है। आज बस इतना ही करते हैं, ठीक। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर दोनों कर सकते हैं। अगर आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।